नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल जो है वो लगातार गर्माता हुआ दिखाई पड़ता है। बयानबाजी का जो सिलसिला है वो थमने के बजाय और ज़्यादा उग्र होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ओपी राजभर जो सुबह सपा के अध्यक्ष भी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, जिस तरह की बयानबाजी करते हैं और जिस तरह के कह सकते हैं कि जो मामले उठाते हुए नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं खुद उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और अब शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने एक बड़ा हमला जो है एक तरीके से ओपी राजभर पर कर दिया है, पलटवार कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है ओपी राजभर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो अपने आप में विवादों में आ सकता है, क्योंकि ओपी राजभर पर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि ओपी राजभर जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह की बातों को सामने रखते हैं, जिस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। वो कहीं भी मुद्दे जो हैं वो मजबूती के साथ में उतने ताकतवर नहीं रख पाते हैं कि वो जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो ऊंचा करते हुए नजर आए। बल्कि ऐसा लगता है कि जो बयानबाजी वो करते हैं वो उनका राजनीतिक जो उनका कद है उसको बेहद हल्का करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि ओपी राजभर के ऊपर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि उनके बयानों का ना कोई मतलब है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। यानी ओपी राजभर को अब शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत है और विशेष डॉक्टर ही उनका इलाज कर सकते हैं। ये जिस तरह से शिवपाल यादव ने बात कही है उसको लेकर कहा जा सकता है कि ये बेहद जो है बड़ा बयान है ओपी राजभर के ऊपर, बड़ा एक तंज है ओपी राजभर के ऊपर। जिस तरह से शिवपाल यादव ने कहा कि उनके बयानों का ना तो कोई मतलब है और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है और विशेष डॉक्टर की ज़रूरत है जो उनका इलाज करता हुआ दिखाई पड़ सके, इलाज करता हुआ नज़र आ सके। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात बताते चलें कि शिवपाल यादव के ऊपर ये अभी कल ही की बात है जब ओपी राजभर ने ये कहते हुए निशाना साधा था कि उनको जो है अब भजन गाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, राजनीति से उनको हटा देना चाहिए। अखिलेश यादव से उन्होंने कहा था क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं बोलना चाहते उनको इसकी समझ नहीं है। इससे बेहतर ये है कि शिवपाल यादव को भजन करना चाहिए, यानी कीर्तन भजन करना चाहिए, राजनीति से दूर हट जाना चाहिए। और उसी के बाद अब शिवपाल यादव ने जिस तरीके से ओपी राजभर के ऊपर मोर्चा खोला है और ये बात कही कि वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी दिमागी हालत जो है वो कोई बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए उनको अपने इलाज की ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि शिवपाल यादव जो है ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, हमेशा मीडिया के सामने नहीं रहते, लेकिन जब जब वो मीडिया के सामने आते हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में आती हुई दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ ओपी राजभर पर निशाना साधा है बल्कि वो यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसमें जो है छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसमें ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनका कोई बहुत लेना देना नहीं है और इसमें जो है छोटे छोटे लोगों को फंसाकर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। और ये तक कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट में भी शामिल नहीं हैं और ट्रस्ट के लोगों को समर्थन दे रहे थे वो दोषी हैं। यानी कि जो ट्रस्ट में लोग थे जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे थे उनको गिरफ्तार ना करके छोटे छोटे पदों पर बैठे हुए या सेवा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़े नामों को यहाँ पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है उसको लेकर भी शिवपाल यादव ने यहाँ पर बड़ा मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके नामों को छुपाया जा रहा है। और इसी तरह की बयानबाजी कई नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बड़े नामों को लेकर अगर वो खुलासा करेंगे तो उनकी जान पर आफत पड़ सकती है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, बागेश्वर बाबा के ऊपर भी इस तरह के जो है आरोप लगे हैं कि वो भी नामों का खुलासा करने से बच रहे हैं, तो वहीं जो है एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं वो भी इस तरह की बात को कहकर नजर आते हैं कि भाई अगर मैं नाम ले दूंगा तो मुश्किलों में पड़ता हुआ दिखाई पड़ूंगा। और यही बात जो है शिवपाल यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़े नामों को बचाया जा रहा है। इससे पहले अगर हम जो शिवपाल यादव के ओपी राजभर के बयान पर आए तो ओपी राजभर ने जिस तरीके से जो बीजेपी
बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन उनके दौरे को लेकर रोड शो पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश यादव, उन्होंने सवाल उठाए थे। तो उन्होंने यहाँ तक कटाक्ष कर दिया था ओपी राजभर ने कि देखिए अखिलेश यादव के पास कोई काम धाम तो है नहीं, वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ विरोध कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि आज बीजेपी 22 राज्यों में सत्ता में है, जबकि वो दो बार सरकार बनाने में फेल हो गए। ये जो ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए कहा था कि जिस तरह से वो नितिन नवीन के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है और अखिलेश यादव 2 बार ऐसा 17 और 22 में सरकार बनाने से चूक गए, इसलिए उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर ओपी राजभर जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर 2022 में चुनाव लड़े थे। उनके पास में जो 5-6 सीटें आई थी वो भी समाजवादी के साथ ही मिलकर आई थी। ये अलग बात है कि चुनाव में ख़त्म होने के बाद वो बीजेपी के साथ में जाकर शामिल हो जाते हैं, सरकार में जाकर मंत्री बन जाते हैं और अब अखिलेश यादव को लेकर इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये ओपी राजभर का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, चरित्र है, वो ये बताता है कि वो अपने बयानों पर कायम नहीं रहते। इससे पहले वो सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक तमाम तरह के उनके खिलाफ बयानबाजी किया करते थे, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन अब जब वो अखिलेश यादव से दूर बीजेपी के साथ चले गए हैं तो अब अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ओपी राजभर के ऊपर शिवपाल यादव का जो ये कटाक्ष है, जो ये कमेंट है, जो ये उनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा है, वो कम से कम ये बताता है कि ओपी राजभर के बयान पर उनका जो नज़रिया है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर जिस तरह की बड़बोली बातें करते हैं वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके बयान खुद बीजेपी खारिज करती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी खुद उनके बयानों से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई पड़ती है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया कि उनके बयानों में कोई दम नहीं है और यहाँ तक कि वो उनके बयानों के पक्ष में भी नहीं थे। ये तक कहते हुए नजर आए थे कि हमें समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ शिवपाल यादव ने ये कहकर कहीं ना कहीं राजनीति में एक तरीके की एक खलबली मचा दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कि ओपी राजभर के बयानों में कोई दम नहीं होता, वो जो भी बात कहते हैं बहुत ज़्यादा हल्के ढंग से कहते हैं और उनको इलाज की यहाँ पर ज़रूरत है। ये शिवपाल यादव का बयान जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ओपी राजभर हर रोज़ सुबह उठते हैं तो अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कभी शिवपाल यादव के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कभी डिम्पल यादव के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कभी यादव समुदाय के ऊपर बयानबाजी करते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी करना लगातार अब जो ओपी राजभर उनकी आदत में शुमार हो गया है। लेकिन यहाँ पर शिवपाल यादव ने जिस तरह से उनके ऊपर पलटवार किया है और जिस तरह से उनको ये कहते हुए निशाना साधा है कि जिस तरह का बयान वो देते हैं उससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है। अब आप शिवपाल यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? शिवपाल यादव ने जिस तंजिया लहजे में यहाँ पर घेरने का प्रयास किया है ओपी राजभर को, उसको लेकर आपका क्या नज़रिया, आपकी क्या सोच है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि लगातार ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच में एक तरीके से कहें तो आपस में तकरार चलती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि लगातार ओपी राजभर की बयानबाजी थमने का नाम नहीं लेती। सुबह बयानबाजी सपा के खिलाफ, शाम को सपा के खिलाफ बयानबाजी, यानी उनके बयानों का जो मुख्य बिंदु है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव, यही तमाम लोग हैं और इनके अलावा वो किसी पे भी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर कहें तो ओपी राजभर पर निशाना साधा है और ये तक करार दे दिया है कि वो दिमागी तौर पर बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उनको बेहतर इलाज की और बेहतर डॉक्टर की ज़रूरत है। अब इस बयान पे देखना ये होगा कि ओपी राजभर का क्या पलटवार सामने आता है, ओपी राजभर क्या कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है कि एक तरफ ओपी राजभर बयानबाजी करते हैं, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आता है, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान होता है, फिर ओपी राजभर बयानबाजी करते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ओपी राजभर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए और अपने सुझाव हम तक पहुँचाते रहिए। नमस्कार।